मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा में, आपके साथ तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। वहां एक के बाद एक मुख्यमंत्री जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का उनका पूरा कार्यक्रम तय है। देर रात दिल्ली वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की हलचलों के बीच चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इससे पहले आप लगातार देख पा रहे होंगे, पंजाब में भी उनके कार्यक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं। पोस्टर बॉय बीजेपी के पंजाब में है, तो अब पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कई कार्यक्रमों में दोपहर 3:30 बजे तक वो शिरकत करेंगे। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और आज बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल समेत कई जगहों पर रात से हल्की बारिश हुई। आज भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 8 अप्रैल को भी मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई है। बदलते मौसम में फसल को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है, लेकिन किसान की चिंताएं बढ़ गई हैं। गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है और ऐसे में अगर तेज बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो उससे किसानों को भारी नुकसान होगा। कुछ दिन पहले भी जब बारिश हुई थी, कई जगहों पर ओले गिरे थे, उससे किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग कर रहा है। एक बार फिर से कुदरत की मार अगर पड़ी किसानों पर तो भारी नुकसान अन्नदाता को उठाना पड़ेगा। कल रात भी कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है और आज और कल के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर बारिश का तो कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का भी। ऐसे में किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। कुछ गेहूं की आवक शुरू हुई है अनाज मंडियों में। आपने कई जगहों से तस्वीरें लगातार देखी होंगी लिविंग इंडिया न्यूज पर कि कैसे बाहर पड़ा हुआ गेहूं भीग गया। अभी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे अनाज मंडियों में जो गेहूं आया था वो बारिश की वजह से भीग गया, खुले में पड़ा हुआ था। तमाम दावों के बावजूद हर साल तस्वीरें कुछ ऐसी ही आती हैं कि किसान की मेहनत मंडी में पहुंचने के बाद भी तबाह हो जाती है, क्योंकि उसके रखरखाव की, उसके भंडारण की ठीक व्यवस्था वक्त रहते नहीं की जाती। हिसार, गुरुग्राम, नारनौल समेत कई जिलों में कई जगहों पर रात को हल्की बारिश हुई। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है कि बारिश के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में किसानों के लिए चिंताएं ज्यादा हैं। भले ही आम लोगों को गर्मी से राहत मिले, मौसम सुहावना लगे, लेकिन अन्नदाता जो 6 महीने कड़ी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपनी फसल उगाता है, पककर जब वो तैयार होती है और बिकने के लिए फिर वो मंडी लेकर जाता है, पहले खेत में पड़ी खड़ी फसल को नुकसान और उसके बाद मंडियों में पहुंचने के बाद भी उसकी मेहनत की, उसके अनाज की बेकदरी होती है। ये तमाम सवाल सिस्टम पर भी हैं और दूसरी तरफ कुदरत की मार, आप इसे कह सकते हैं कि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल जुड़े हैं, तो वहीं कुरुक्षेत्र से प्रजन्य भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रजन्य, आपके पास आना चाहते हैं। एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। कई जगहों पर रात भी बूंदाबांदी हुई। आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर पूरा इलाका, हम कुरुक्षेत्र में देखते हैं कि गेहूं का इलाका है। किसानों की चिंताएं लाजमी तौर पर यहां पर बढ़ गई होंगी। आप बताइए कैसा मौसम है और जो भंडारण है अनाज मंडियों में, जो व्यवस्था है गेहूं की फसल को रखने की, वो व्यवस्था कैसी है कि अनाज अगर यहां तक पहुंच भी गया तो उसकी रखवाली ठीक तरीके से हो रही, रखरखाव ठीक तरीके से हो पा रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम विक्षोभ ने जिस प्रकार से एक्टिव हो चुका है आपकी बात फिर से उसी के तहत जो है किसानों की चिंता जो है एक बार फिर से बढ़ चुकी है। मंडी में हालांकि जो है 1 अप्रैल से गेहूं आनी शुरू हो चुके हैं, उसकी खरीद जो है सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं जो है किसानों की चिंता जो है इस बार जो है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन प्रशासन की यदि बात की जाए तो प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि पुख्ता इंतजाम जो है
उनके द्वारा जो वो कर लिए गए हैं। लेकिन हालांकि यदि बात की जाए तो इस बार कुछ चेंजेस जो है वो इस बार जो है किसानों के लिए जो वो किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की धांधली ना हो। क्योंकि आए बार हम देखते हैं, चाहे वो धान के सीजन में हो, किसानों द्वारा जो है धांधली का आरोप जो है कहीं ना कहीं लगाए जाते थे। लेकिन उसको रोकने के लिए जो है प्रशासन ने इस बार जो है पुख्ता इंतजाम जो किया है। बकायदा जो है किसान की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसकी जो है ट्रैक्टर के साथ फोटो होगी, बकायदा बायोमेट्रिक होगी, और किसान जो है 3 अपने जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे दोस्त है चाहे उनका नौकर है, उनके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो फिलहाल अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जो है मार्केट कमेटी के जो प्रधान सुरेश सैनी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। सुरेश जी, क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए गए हैं इस बार? देखिए, गेहूं खरीद को लेकर के प्रशासन के द्वारा, मार्केट कमेटी थानेसर के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अभी तक हमारी मार्केट कमेटी थानेसर के अंदर जो है 9742 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। जो अराइवल है मंडी के अंदर वो 50,762 क्विंटल हो चुकी है। 705 गेट पास अभी तक काट दिए गए हैं और 500 व्यक्तियों की बायोमेट्रिक हो गई है। हमारी तमाम तैयारियां पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं। मौसम थोड़ा खराब है तो मैं किसान भाइयों से भी थोड़ी सी अपील करूंगा कि अपने माल को जो है वो सुखा करके लाएं, और मौसम खराब है थोड़ा अभी रुकें। एजेंसियां मंडी में आ चुकी हैं, परचेज शुरू हो चुकी है, लगातार आज भी परचेज होगी और हमने सभी तैयारियां मुकम्मल करनी है। किसान को, अन्नदाता को किसी प्रकार की समस्या ना आए, व्यापारी आड़ती किसी को समस्या ना आए। और गेट के ऊपर जो बायोमेट्रिक गेट पास करता है उसके बाद बायोमेट्रिक होती है, और किसान को सरकार के द्वारा 3 व्यक्तियों को छूट दी गई है। उसके पारिवारिक सदस्य कोई भी व्यक्ति आकर, या चाहे उसका आड़ती ही हो, वो वहां पर आकर के गेट पास कटवा सकता है। तो सुरेश जी, किसान भी जो है कहीं ना कहीं कई किसानों में रोष दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो प्रशासन जो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करे, अपने जो है जो सरकारी के जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी बढ़ाए, लेकिन किसानों के ऊपर इस प्रकार से तोपातापी ना करे। देखिए, अभी एसडीएम थानेसर साहब यहाँ कार्यालय में आए थे। व्यापारी आड़तियों से हमने ज्वाइंटली एक मीटिंग की है। ट्रांसपोर्टरों को भी बुलाया गया है कि लिफ्टिंग जो है वो साथ के साथ हो, जैसे माल बिके खुले और साथ के साथ लिफ्टिंग हो, ताकि मंडी में जी जाम की समस्या ना हो। इसको लेकर के हमारा विशेष फोकस है। प्रजन ने हमारे और हम साथ लगातार फरीदाबाद प्रयास कर रहे से हैं। जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वहां से भी एक बार व्यापारी जानकारी लेते हैं कि वहां पर क्या इंतजाम है, क्योंकि मौसम तो खराब है, अन्नदाता की फसल की बेकदरी ना हो अनाज मंडियों में, उसको लेकर क्या इंतजाम है? अब कुदरत है, बारिश होगी तो खेतों में जो फसल खड़ी है उसको तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन कम से कम जो अनाज निकल के मंडियों तक पहुंचा है या पहुंचने वाला है उसको लेकर इंतजाम तो किए जा सकते हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है, क्या जानकारी, कैसे इंतजाम आप देख पा रहे हैं अनाज मंडियों में? बिल्कुल सुदेश, मौसम विभाग की तरफ से पहली चेतावनी दे दी गई है कि 3 दिन तक बरसात रहेगी। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के कई जिलों का ऑरेंज अलर्ट किया गया है। इस समय हम फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड यहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर जो अनाज मंडी में गेहूं आता है तो सारा स्टॉक यहाँ पर रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे यहाँ पर खुले जो गेहूं है वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो अभी थोड़ी देर यहाँ बरसात हुई थी, बरसात के चक्कर में जिस तरीके से यहाँ पर जो गेहूं है वो सारा भीगा, आप देख सकते हैं साफ तौर पर ये भीग चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी की तरफ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से जो किसानों का जो पीला जो सोना है लगातार खुले आसमान के नीचे पड़ा है, ना ही कोई इसमें कोई बारदाने की क्यों व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देखते हैं साफ तौर पर यहाँ पर खुला जो गेहूं है यहाँ पर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जितेंद्र, ये बताइए, क्या इस गेहूं की खरीद हो चुकी है? किसानों का गेहूं है अभी, या फिर एजेंसियों ने इसको खरीद लिया है? और बारदाने को लेकर तो खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बारदाने की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बारदाना पहले से इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से लाभ जो लगातार दावे की गए थे कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री की जो है बारदाने की कोई व्यवस्था यहाँ पर की, तो आप साफ तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो गेहूं हो यहाँ पर खुले आसमान के नीचे पड़े हो, तो कहीं ना कहीं जो अभी बरसात हुई थी जिसमें कि गेहूं वो कहीं ना कहीं सारा भीग चुका। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गेहूं है वो भीगा हुआ है, और लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं खराब साफ तौर पर दिखाई देती है। तो जिस बात भी करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, क्या नाम है इनसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है जी।
बरसात 3 दिन तक बताई गई है और लगातार खुले आसमान से गेहूं किसान नहीं मान रहा, कोई भी कंबाइन चलवाता है वो कहता लाला जी मैं तो गेहूं लेके आऊंगा, तुम्हें डलवाने तो बताओ नहीं, और भुतेरी मंडी है। अच्छा, अब किसान के साथ तो भैया आरती कर जमींदार का तो चोली जामुन का नाता है जी, उससे कैसे मना करें। मार्केट कमेटी लगातार दावे मार्केट करती है कमेटी कि की कोई बारदाना नहीं है। हमारे पास तो कहने का देख सकते हैं आप, गेहूं खुले आसमान नीचे पड़े हुए, बरसात में भीगे पड़े। देखो जी, बरसात तो भाई साहब अचानक आ जाती है, पता ही नहीं चलती, लेकिन अब सुबह तो धूप निकल रही थी। नहीं, मौसम विभाग ने पहले कह दिया 3 दिन बरसात रहेगी, किसान नहीं तो रुका। क्या अरेंजमेंट की किसान गई? पे फोन पे भुतेरी कह ली भैया 2 दिन की बारिश है मत लाओ, वो कहता जी मैं अपने खेत से गेहूं निकालवा चुका हूँ, कंबाइन चलवा चुका हूँ, लाऊंगा मैं तो गेहूं। तो कितना गेहूं होगा आपका क्विंटल यहाँ पर, आपका अंदाजा हो तो? मंडी में पड़ा होगा 20-25 हजार कुंटल गेहूं अभी। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या इंतजाम परचेज नहीं हुई है अभी, इंतजाम क्या परचेज। कर रखे हैं आपने, जिस तरीके से आप देख रहे हैं खुले लिफ्टिंग आसमान कोई नहीं हुई, एक बोरी की भी लिफ्टिंग नहीं हुई है, आज परचेज भी नहीं हुई है। डीएफएससी ने परचेज करी है 2 दिन या 3 दिन। लिफ्टिंग क्या कारण मानते हैं? लिफ्टिंग माल जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की वो नहीं आएगी ना, लस्टर लॉस हो गया गेहूं, बारिश में भीजने से गेहूं की चमक खत्म हो गई है। अच्छा, जो सरकार ने रेट निकाला था इसका 2585 रुपए, वो पहले गेहूं चमक वाला आता था, लेकिन कुदरत की ऐसी मार हुई है कि फसल मतलब जो है गेहूं की चमक बिल्कुल बारिश से खेत में ही खत्म हो तो चुकी है। किसानों को तो काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान की जो फसल 50-60 मन बैठती वो 35 मन का किला बैठ रहा है। लेकिन कृषि मंत्री तो एक 15 बार मन का पूछे किला तो जितेंद्र, जमींदार कृषि बन मंत्री गया। तो कह रहे कि इससे इधर फायदा आदमी किसानों को, परेशान। अच्छी फसल हो रही है, अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन जब तक सरकार कोई छूट नहीं देगी ठीक। ये लिफ्टिंग नहीं होगी। पूछिए इनसे, क्योंकि कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस बारिश को लेकर हाल ही में कहा कि बारिश तो अच्छी है किसानों के लिए, फसलों के लिए, इससे तो और ज्यादा फायदा होगा, किसानों को मुनाफा होगा। बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से श्याम सिंह राणा ने अभी कुछ दिनों पर मीटिंग भी ली थी, साफ तौर पर एक दावा भी किया था कि जिस तरीके से बरसात होगी तो हमारे जो है किसानों को किसी तरह परेशानी नहीं होगी, उसकी सुविधा पूरी कर रखी है। भाई साहब, अभी जो कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा ने भी साफ तौर पर कहा था कि जिससे बरसात होगी तो कहने किसानों को भी इसमें कोई नुकसान झेलना पड़ा, तो कहीं ना कहीं अब जो पीला सोना किसानों का भीग रहा है। किसानों का जो गेहूं भीज रहा है जी, वो तो क्या है, उसने तो अपना धर्म काटा कराया और डाल दिया। अब ये हम आड़ती लोग जो है, जितनी सुविधा हो सकती है, जितनी सुविधा हम पे बनती है उतनी हम बना रहे हैं। मार्केट कमेटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी तरफ से पूरी सुविधा है। मार्केट कमेटी की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसी माल खरीदे और इस माल को उठाए, जब भी किसानों के खाते में पैसा जाएगा। उठने के 72 घंटे बाद पैसा जाता, सरकार कहती है, अखबार में निकाल देती है कि 72 घंटे बाद पैसे मिलेगा, लेकिन किसानों को ये नहीं पता जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी, लिफ्टिंग के 72 घंटे बाद उनके खाते में पैसा जाएगा। बिल्कुल सुदेश, हमारे साथ किसान भी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि भाई साहब से बात करते हैं। किसान अपने गेहूं की जो फसल लेके आए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जगबीर सिंह, कहाँ से आए? गांव गहंगोला। गेंगोला से आए। बायोमेट्रिक किया था, जो नियम था बायोमेट्रिक लेकर आप गेट पे रुका था? हाँ, गेट पे रुका था। हाँ, क्या करवाया था उन्होंने? गेट पे फोटो कराया है, गाड़ी का नंबर लिया है, गेहूं का भी फोटो किया है। तो आप ये बताइए भाई साहब, जिस तरीके से गेहूं की फसल लेके आए हैं और बरसात हो रही है, कोई इंतजाम नहीं है, गेहूं भीग रहे हैं, तो कहने किसान को भी परेशानी होगी इसमें? बिल्कुल हो रही है सर परेशानी। मौसम पहले तो साफ था, घर से निकले थे, अब अचानक एकदम में बारिश आ गई यहाँ पे। बहुत से किसानों की फसल की कटाई भी नहीं हुई है। कितना नुकसान झेलना पड़ेगा इस बरसात से? इस बरसात से भैया ये लगा लो 40-45% नुकसान है पूरा। अच्छा, जहाँ 60-65 मन का कीला बैठ रहा था, वहाँ 35-40 मन का ही कीला बैठ रहा है। बिल्कुल सुदेश, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से बरसात हो रही है तो कहना है किसानों को 40 से 50% नुकसान झेलना पड़ेगा। जी शुक्रिया जितेंद्र और प्रजन्य, आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो किसान परेशान है, साथ में आड़तियों की तरफ से भी कहा गया कि बारदाना नहीं है फरीदाबाद में और खुले में गेहूं पड़ा हुआ है। जो सरकारी एजेंसियां, 2 को ये अधिकार दिया गया है, हैफेड, डीएफएससी, वो खरीद तो कर रही लेकिन उठान नहीं हो रहा। जब उठान नहीं होगा तब तक किसानों को पैसा भी नहीं मिलेगा और बारिश की वजह से किसानों का सोना पीला खुले में भीग रहा है। उधर हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश का भी बयान आया है। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को कहा कि जल्द से जल्द सरकार को मुआवजा देना चाहिए। फसलों के नुकसान की तुरंत गिरदावरी कराने की अपील की है। सरकारी जो नए नियम लागू किए हैं उनको किसानों के लिए सही नहीं बताया है। महिलाओं और बुजुर्गों को भी कहा कि ज्यादा परेशानी होगी। क्रॉस वोटिंग मामले में हाईकमान से कार्रवाई की उम्मीद जताई है। मंडियों के नए नियमों पर
जयप्रकाश ने सवाल उठाए। वृष्टि के साथ साथ बारिश से, क्योंकि हमारी जो सरसों की विशेष तौर से फसल है, ये तो बारिश से भी बहुत खराब हो जाती है। गेहूं की फसल में भी जो यील्ड है उसमें नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने अभी तक तो मेरे जहां तक जहन में है कि कोई स्पेशल गिरदौरी के आदेश नहीं है। तो फिर कब देंगे? तो सरकार किसानों के प्रति जागरूक नहीं है, चिंतित नहीं है। मंडियों में ऐसी कंडीशन लगा दी, बोला देखो क्या बहकाते हैं लोगों को। आज ही मैंने एक सरकारी व्यक्ति का बयान सुना है, बोला अगर नंबर प्लेट नहीं है नहीं हाथ गले लिख के ले जाओ। और ये बीजेपी वाले बुकांदे आंडे हैं, इनके एमएलए भी बुकामे लोग। भाई तुम ये क्या फंड रचर के आई ड्रामा है, हाथ गले लिख के ले जाओ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान को गड्ढा घोषित किया था, और ट्रैक्टर है भी किसान का गड्ढा। इस पे इस तरह की शर्तें लगाना बेईमानी है सरकार की, और हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार को तत्काल स्पेशल गिरदौरी करके किसानों को सबसे पहले हरियाणा सरकार ये घोषणा करे कि आप इनको कितना मुआवजा दोगे। देखिए ये तो सही है कि जो हमारी अनुशासन समिति थी, जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी होगी, मुझे तो नहीं पता क्या दी है, हाईकमांड वही मानेगी और माननी भी चाहिए। और इस तरह के लोगों को दंडित भी किया जाना चाहिए। उधर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कैथल की मंडियों का दौरा किया। श्याम सिंह राणा ने खरीद व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। किसानों आड़तियों की समस्याएं भी सुनी और उनके समाधान के आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सीएम सैनी के निर्देशों पर हम फील्ड में जा रहे हैं। लगातार सभी मंत्रियों को आदेश दिए गए हैं कि वो जमीन पर उतरकर देखें, जांचें, परखें नए नियमों को भी, और जो व्यवस्थाएं की गई है उनको भी। सरकार गेहूं का दाना दाना खरीदेगी। किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमारा सीजन साड़ी का सीजन है जी। इसमें जितना भी ये सीजन है, इसमें हर किसान मजदूर अपना सारा साल का कोटा इकट्ठा करता है अनाज का जी। और वो सरकार का भी बफर स्टॉक गेहूं का इसी सीजन में होता है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत ना है किसान को, दुकानदार को। वो जानकारी लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी की तरफ से भी संदेश है जी, भाई मंत्री विधायक फील्ड में रहेंगे, बिल्कुल जी। वो जानकारी हमने यहाँ ली, और जो व्यवस्था ठीक करने की वो एसडीएम साहब मौके पे हैं, बिल्कुल अधिकारी साहब है, सचिव है, वो सारे दूर करेंगे। असम से कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का बयान आया है। गोगी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा बीजेपी वाले किस तरह से खेल खेलते हैं सभी को पता है। वो राज्यसभा चुनाव को लेकर बोल रहे थे। सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर भी शमशेर सिंह गोगी ने निशाना साधा। कहा कि सीएम सैनी को तंज नहीं कसना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, सब कुछ उनका किया हुआ है। कांग्रेस ने रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को सौंप दी है। सिस्टम लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। हरियाणा तो सुपर सीएम मनोहर लाल चला रहे हैं। अब अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो मुख्यमंत्री से बेहतर इसका जानकार कौन होगा। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की लीडरशिप ने तो अपनी जिम्मेदारी जो है अनुशासन समिति को दी हुई है, और अनुशासन समिति ने मेरी जानकारी के अनुसार उस पर रिपोर्ट बना के ऊपर हाईकमांड को भेज दी है। जो भी वक्त रहते फैसला लेना होगा हाईकमांड लेगी। नहीं एक्शन तो फिर कोई एक रातों रात कोई यहाँ तानाशाही नहीं है ना। लोकतांत्रिक पार्टी है, बेशक गलत काम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी प्रक्रिया पूरी करके जांच करके अनुशासन समिति ने नोटिस का जवाब आने और ना आने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैं कहता हूँ किसकी शादी कहाँ है, किसकी शादी होती थी तो अनुशासन समिति को केस ही नहीं जाता, वहाँ सुनवाई नहीं होती, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनती। आखिर अंदर खाते पार्टी कोई सड़क पे कोई ओपनली थोड़ी करेगी। जिस पार्टी का अंदरूनी मामला है उसी हिसाब से पार्टी अपना फैसला करेगी और अपनी प्रक्रिया अपनाएगी, और मेरे हिसाब से वो ठीक तरीके से चल रही है। कोई उसमें संभावना तो कुछ कह लो, बात तो तभी है जब आ जाए रिजल्ट। अब अगर गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगठनात्मक मजबूती
और सुशासन का संदेश दिया। गुरु कमल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्हें सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। सीएम सैनी ने राष्ट्र पहले और अंत्योदय के सिद्धांतों को पार्टी की नींव बताते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हुआ है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जनता पार्टी के सृजनकर्ताओं को नमन किया, कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और आगामी चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण रहा। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने अटल जी को भारतीय राजनीति का प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि उनका जीवन सुशासन, संवाद और समावेशी विकास का प्रतीक रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो अटल जी के आदर्शों को अपनाते हुए जनता के बीच सेवा और समर्पण की भावना के साथ कार्य करें। सीएम सैनी पार्टी के स्थापना दिवस को गौरव का क्षण बताते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं देते नजर आए। हम सब के लिए आज ये गौरव का दिन है। एक तरफ जहां हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज हमने भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का भी अनावरण इस अवसर पर किया है। मैं इसके लिए सभी करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने पार्टी के स्थापना दिवस को राष्ट्र सेवा की भावना से जुड़ा ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय जैसे मूल सिद्धांतों पर रखी गई है, जिसने इसे आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बना दिया है। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती का असली आधार बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिनके समर्पण से संगठन लगातार विस्तार कर रहा है। साथियों, भाजपा की स्थापना केवल एक राजनीतिक दल से ये शुरू नहीं हुई है साथियों, बल्कि यह राष्ट्र सेवा, समर्पण और विचारधारा का एक उदय था। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नींव रखी गई है। साथियों, हम सब जानते हैं 6 अप्रैल 1980 जो यह सफर साथियों आज विश्व के सबसे राजनीतिक संगठन के रूप में ये खड़ा हुआ है, जो 6 अप्रैल 1980 को ये शुरू हुआ था और आज एक वट के वृक्ष में खड़ा हुआ है। इसके पीछे अगर कोई ताकत है तो ये मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की वो ताकत है, जिन्होंने दिन रात पसीना बहा करके एक राष्ट्र को दिशा देने का काम देखते हैं। देश के अंदर आजादी के बाद, आजादी का लंबा कार्यकाल के बाद, जब देश जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो देखने को मिला है कि विकास की गति क्या होती है। साथियों, मात्र 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में, 11.5 वर्षों के कार्यकाल में भारत को
एक नई विकास की गति देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उसके अंदर मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है। साथियों, जो दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, आज आप लोग देखते हैं कि आज देश की समस्याओं का समाधान, एक एक समस्या का समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री नाथन सैनी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को एक नए युग का आरंभ बताया। चटर्जी के सिद्धांतों पर चलते हुए आज देश और हरियाणा में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। और अभी के लिए हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जोरदार तालियों से स्वागत है अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी।